8. मोह, माया, लगाव, जिसे हम अटैचमेंट टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी कहते हैं। अक्सर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वो इन इमोशन से जुड़ी होती हैं। इंसान का शरीर तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका मोह उस जगह, व्यक्ति, चीजों से जुड़ा रहता है। और वो मोह इतना गहरा होता है कि उसकी आत्मा अपने मोह के आसपास भटकती रहती है और बहुत बार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसका ख्याल रखती है। एक मकान और घर में क्या डिफरेंस होता है? जब किसी मकान में एक फैमिली आके रहती है तब उनके इमोशंस उस मकान की दीवारों में बस जाते हैं और उसे एक घर का टाइटल देते हैं। और जब कोई इंसान अपने घर को छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसी घर में कई सालों तक भटकता रहता है। हाय फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट एक मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड का है जिसका तबादला, ट्रांसफर कनाडा में हुआ। वो एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। वो अपनी वाइफ और एक छोटा बेटा, उसके साथ वो वहां शिफ्ट किया। रहने के लिए उसने एक मकान लीज पे लिया जो एक इंडियन लेडी का था जिसका हस्बैंड कनेडियन था एंड उसकी डेथ तकरीबन 4-6 महीने पहले हुई थी। सबको मकान पसंद आया एंड दे शिफ्टेड। जो कनेडियन लेडी, लैंड लेडी थी, उसने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि ये मकान उनके हस्बैंड को बहुत पसंद था, बड़े चाव से बनाया था, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखेंगे। मान लिया उन्होंने और घर को बड़े अच्छे से रखना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद मेरे फ्रेंड का एक छोटा सा ट्रिप वहीं किसी और सिटी में हुआ। उसके निकलने के साथ ही उसकी वाइफ और बेटा एक बेडरूम में बेड पे सोए हुए थे। वाइफ को थोड़ा प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आई जहां किचन में फ्रिज पड़ा हुआ था। नॉर्मली वहां के लोग क्या करते थे, रात को सोते वक्त फ्रिज को लॉक कर दिया करते थे, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। बट सिंस वहां का कुछ चीजें ऐसी थी तो वो उसने, वाइफ ने भी लॉक करके वो सोई थी। बट जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि लॉक नहीं था। अब ये सोच के कि शायद भूल गई होगी लॉक करना, क्योंकि यहाँ पे उनकी वो आदत नहीं थी, तो मे भी वहां पे लॉक करना भूल गई होंगी। उसने पानी निकाला, पिया, वापस लॉक किया फ्रिज को और बेडरूम की तरफ जाने लगी। उसको ये एहसास हुआ कि शायद कोई पीछे है। अब एक एहसास और उसको उस टाइम पे हुआ कि जो बेड का दूसरा पार्ट था वहां पे फीलिंग ऐसी हुई कि शायद कोई बैठा है। उसने उस तरफ देखा भी, दिखा कुछ नहीं। सुबह उठी, एक गार्डन जो था बाहर, उनको शौक था थोड़ा गार्डनिंग का भी, तो वो सुबह सुबह वहां चली गई और उनका बेटा उसको हॉल में छोड़ा और कुछ टॉयज उसको साथ में दे दिए कि वो बिजी रहे और तो वो गार्डनिंग कर लेगी। जब वो अंदर की तरफ आ रही थी तो उसको अपने बेटे की रोने की आवाज आई। तो वो दौड़ के जब गई है वहां पे तो उन्होंने देखा एक गाड़ी घूम रही थी, जो टॉय कार थी वो घूम रही थी, चल रही थी अपने आप। वो कार एक फ्रिक्शन वाली गाड़ी थी जो मैनुअल चलाई जाए तो ही चलती थी, घसीट के नीचे चलाई जाए तो चलती थी। उसमें कोई बैटरी नहीं थी, कोई ऑटोमेटिक कार नहीं थी। वो ये देख के थोड़ा सा उनको डर भी लगा और सरप्राइज भी हुई कि ये कैसे हो सकता है। कुछ समय चलने के बाद वो गाड़ी जब अपने आप बंद हुई तो उन्होंने इस चीज को, अपने बेटे को अपने पास बिठाया, फोन किया लैंडलेडी को कि उनसे पूछे कि कोई ऐसी चीजें हो रही हैं यहाँ पे पहले या कुछ। उनको घबराहट में कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, बट उनका लैंडलेडी का फोन नहीं मिला तो उसने हस्बैंड को फोन किया, उसको ये सब चीजें बताई और उसने कहा कि मेरे को कुछ थोड़ा यहाँ पे अजीब सी चीजें लग रही हैं। जब हस्बैंड वापस आए, रात को इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कोई एक बाहर डिनर करने का, सिंस
रात को जब वापस आए हैं तो गाड़ी पार्क किया उन्होंने, उनको कुछ ठोकने की आवाजें आई अपने घर के बेसमेंट से। दे वर सरप्राइज्ड, क्योंकि वो मकान को बंद करके गए थे, लॉक करके गए थे और कोई रहता नहीं था वहां पे, तो ये आवाज ठोकने की कैसे आ रही है। थोड़ा घबराहट भी हुई कि कोई चोर या कोई एक इंट्रूडर तो नहीं है, उसमें कोई चला गया हो। उन्होंने मकान का दरवाजा खोला, बेसमेंट की तरफ गए एंड इतना बड़ा सरप्राइज उनको आज तक नहीं शायद मिला होगा। जो सामान वहां पे उनके हस्बैंड का सामान पड़ा हुआ था, सामान के ऊपर एक कण मिट्टी का नहीं था और सारी जगह पूरी तरह साफ थी। किसी ने सफाई नहीं की थी, वहां पे कोई मेड नहीं आती थी, पूरी तरह साफ था बेसमेंट। कोई मट्टी की जगह नहीं थी जहां पे कोई मट्टी हो, या तरीके से सारी चीजें तरीके से रखी हुई थी, संभली हुई पड़ी हुई थी। ऊपर आके उन्होंने बेसमेंट को बंद किया, ऊपर आके उन्होंने कुछ डिस्कस किया, उन्होंने अपना ये रिक्वेस्ट वहां से डाली, वापस इंडिया आए हैं और मुझे ये सारी जब चीजें बताई तो शायद मेरे दिमाग में अब ये लगता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान की सोच के परे हैं, लेकिन फिर भी हो रही हैं, घट रही हैं। शायद हम विश्वास ना करना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वर्ल्ड में हो रही हैं। विश्वास करने का दिल नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें सच्चाई जरूर छुपी। जब हम बताना चाहते हैं कि ये चीज हमारी है, तो हम अक्सर उस पे अपना नाम लिखते हैं। जैसे कंपनी के गेट पे उसका नाम और लोगो लगता है, या घरों के बाहर नेम प्लेट्स लगती है। लेकिन एक वाइफ जो इस दुनिया में अभी नहीं है, वो अपने रिलेशंस पे अपना हक कैसे जताएगी? हाय, मेरा नाम विजय है। बेसिकली बावरी गांव का रहने वाला हूँ, गुजरात से। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आज से 8-10 साल पहले का है, जब मतलब मैं कॉलेज का ही टाइम हुआ होगा, फर्स्ट 17 साल का रहूँगा मैं तब। राजकोट में मेरा एडमिशन हो गया था कॉलेज में, और मतलब मेरा वहाँ शिफ्ट होने का चल रहा था। तो राजकोट में ही मेरी मौसी भी रहती थी, और मौसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला आजा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है साथ में, क्योंकि शी यूज्ड टू लिव अलोन। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं उनके यहाँ जाके, मतलब मैं एक्साइटेड था, नया बड़ा शहर है और मतलब कॉलेज है, नई नई चीज़ होगी, तो मैं वहाँ उनके साथ जाके रहने लगा। और मेरी मौसी का ना 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। वो उनका एक बॉयफ्रेंड था अभी, और वो उनके साथ मतलब शादी करने वाली थी। उनका ऐसा डिसाइड हुआ कि वो 2 महीने के लिए ऐसा फॉरेन ट्रिप पे उनको जाने का है। क्या हुआ कि ये लोग मतलब कुछ टाइम के बाद ये चले गए 2 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप में। उस टाइम से मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होने लगी कि क्या होता था कि मैं जैसे कॉर्नर में, मेरे को घर के कोनों में कॉर्नर में मुझे ऐसा लगता था कि एक लिपस्टिक है, वो कटी डली हुई है। तो मेरे को पहली बार देखा, मैंने उसको उठा के रख दिया, इतना सोचा नहीं, हो सकता है गिर गया होगा। तो ये ना 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, और मतलब यहाँ से मतलब थोड़ा मेरे को तो हल्का सा मेरे को डर लगने लगा कि यार ये मतलब ऐसा किस्सा होता रहता है। और फिर क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे डाइनिंग टेबल था, उसके अपोजिट में गेट था। तो क्या होता था कि कभी कभी मैं बैठा हूँ तो एकदम से गेट बंद हो जाए, अगर अच्छा बंद है तो ऐसा लगे कि कोई उस साइड से ठोक रहा है हल्के हल्के उसको धीमे धीमे। तो ना मतलब ये कॉन्स्टेंटली होने लगा ना, तो मेरे को डर लगने लगा इस चीज़ से थोड़ा, है ना। पर फिर एक बार और ऐसा हुआ था कि मतलब मैं ना अपने बेड पे दूसरा तरफ करवट करके मैं सो रहा था, और उस रात ऐसा हुआ कि एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल में ना ऐसा धप करके बैठ गया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पसीना छूटने लगा था, मैं मतलब बार बार भगवान का नाम ले रहा था मतलब, पर उससे कुछ हुआ नहीं उस टाइम पे। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बैठा ही है वहाँ। तो फिर मतलब ये चीज़ मैंने बताया उनको, फिर भी मतलब उनका ऐसा बिलीव नहीं हुआ, उनको लगा अकेले रह रहा है तो शायद थोड़ा डरा होगा ही। और वो
तो फिर क्या हो, कुछ टाइम के बाद मतलब वो मौसी और उनका जो बॉयफ्रेंड था, उनसे शादी होनी थी उनकी, वो वापस आ गए ना ट्रिप से, बाद में वो आ गए। तो फिर थोड़ा और टाइम बाद मेरे पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा भी आ गए वहाँ पे ना, राजकोट ही आ गए थे कुछ टाइम रहने के लिए। तो एक रात मतलब हम लोग खाना खाने के लिए बाहर गए, खाना वाना खा के हम रात में आए ना, तो मतलब फिर उस रात मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ। उनको भी ऐसा मतलब दिखने लगा कि मतलब लिपस्टिक पड़ी हुई है, वो भी कटी हुई है और वही मतलब वही सब। और एक रात उनके साथ ऐसा हुआ कि मतलब वो सो ही रही थी सेम मेरे जैसा ही, कि वो सो रही थी, उनको लगा कि कोई उनका एंकल पकड़ा है नीचे से, और थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगा कि कोई उनका शोल्डर पे हाथ रखा है, पुश कर रहा है। तो अब नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा डर गई, वो भी डर गई, मैं भी डर गया था। तो क्या है कि मम्मी का ना गाँव में बहुत पूजा पाठ का मतलब ऐसा है, वो पूजा वूजा बहुत करती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे एक उनके पंडित जी थे, उनसे उनने मतलब बात करी, और मतलब वो आए, फिर उनने घर वर देखा, एकदम पूजा वूजा हुई हमारे घर में। उसके बाद मतलब क्या कहते हैं वो, ट्रीटमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं कि हल्दी की गांठ वाठ बना के उनने मतलब चारों तरफ ऐसा कॉर्नर में रख दिया। और बाद में जब हमने इस चीज़ का थोड़ा मतलब बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक किया है ना कि ये ऐसा हुआ क्यों है, तो बाद में पता चला कि जो मेरी मौसी का बॉयफ्रेंड था, उसकी एक वाइफ थी, एक्स वाइफ थी, और वो 2 साल पहले उनका कैंसर से उनकी डेथ हो गई। और ये जो थी वो अतृप्त प्रेजेंस बोले, अतृप्त आत्मा बोल लो आप, वो थी यहाँ पे। वो बार बार अपना प्रेजेंस हम लोग को बता रही थी कि मैं हूँ यहाँ। हालांकि उसने कभी ऐसा मतलब कुछ नुकसान नहीं किया, हार्म नहीं किया, या कुछ इतना वायलेंट उनने जैसा बताते हैं वैसा नहीं किया, पर मतलब उसका ओवरऑल ऐसा ही था कि वो ये बोल रही थी कि डोंट गेट इन्वॉल्व विद माय हस्बैंड। सो ये मतलब ऐसा था। हालांकि अभी तो उन लोग का फिर बाद में शादी भी हो गया था, मौसी का और उनके बॉयफ्रेंड का। अभी मतलब उनका सब ठीक है, और वो पूजा पाठ के बाद भी मतलब ये सब चीज़ें मतलब कम हो गई, फिर बंद ही हो गई है। तो पर ये इंसिडेंट आज भी जब भी मेरे को याद आता है तो मैं मतलब उतना ही डर जाता हूँ। पता नहीं इसको क्या कहेंगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहोगे या कुछ और बोलोगे, बट आई डोंट नो। पर ये रियल मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं इतना मतलब बता सकता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपने घर, कार, फैमिली या उनकी पर्सनल बिलोंगिंग से लगाव होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें अपने काम से लगाव होता है। ऐसी आत्माएं किसी को हार्म नहीं करती, लेकिन उनका प्रेजेंस स्ट्रांगली महसूस होता है। हाय, मेरा नाम दिलराज है। मैं नॉर्थ मुंबई के एक अस्पताल में कंपाउंडर हुआ करता था। मेरे साथ एक घटना हुई थी, मैं उसी के बारे में आज आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ एक अस्पताल में डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर छाबरा। कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और डॉक्टर छाबरा एक बहुत ही मेहनती डॉक्टर थे। किसी कारण कोविड इन्फेक्शन से उनकी भी डेथ हो जाती है। अब इस बात को काफ़ी महीने हो चुके हैं, 6-5 महीने से ज़्यादा हो चुका है। एक दिन मुझे कहा गया कि उनके कैबिन से, जो कि उन 6 महीनों से बंद पड़ा हुआ है, उनके कैबिन से मुझे कुछ सामान है वो कलेक्ट करना है। तो मैं वहाँ जाता हूँ। ये करीबन 3-3:30 रात की 3-3:30 बजे की बात है। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा एक फील आता है कि उनकी चेयर से कोई उठा, कोई था वहाँ। एक अनोखी एनर्जी फील हुई। मैं एकदम से घबरा गया। बाहर हालांकि इतनी ठंडी है, लेकिन मुझे एक गर्मी सी चढ़ गई। मुझे अजीब लगने लगा, कुछ था जैसे वहाँ पर कुछ है। मैं
घबरा जाता हूँ। उनके टेबल पर काफ़ी चीज़ें थी, उसमें से था एक बीपी नापने वाला मशीन, वो धड़ाम से गिर जाता है। अब उसके गिरने के बाद मैं और डर जाता हूँ और कैबिन को छोड़कर जैसे तैसे भाग कर चला आता हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मेन नर्स होती है, मैं उनसे ये सारी घटना के बारे में कहता हूँ तो वो कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे दिमाग का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, बाहर थोड़ी देर मंदिर में जाके बैठ जाओ, शांत होने की कोशिश करो। तो मैं गया, मैं अस्पताल को मैंने छोड़ दिया, बाहर मंदिर था, वहाँ जाके बैठ गया। अब अगले दिन सेम घटना एक पेशेंट सुनाता है। पेशेंट कहता है कि उन्होंने डॉक्टर को राउंड पर देखा। अब धीरे धीरे जो है डॉक्टर छाबरा का एग्जिस्टेंस हॉस्पिटल में लोगों को तरह तरह से महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। हालांकि 6 महीने पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, जब तक उनका कैबिन बंद था। अब उस रात के बाद से ये सारी घटनाएं बढ़ने लगी, हर किसी को उनका एग्जिस्टेंस फील होने लगा। तो ऐसा करते करते 1 आध महीना और 2 महीना बीत जाता है और सबको लगने लगता है कि अस्पताल में वाकई ऐसा कुछ है। हालांकि अस्पताल में कोई किसी भी तरह की घटनाएं नहीं होती, उनका एग्जिस्टेंस किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, लेकिन हाँ डरा रहा है, सब डरे हुए हैं। तो अस्पताल एक निर्णय लेता है कि अब इस अस्पताल को चला नहीं सकते, ये हॉन्टेड माना गया। तो होता ये है कि उनका एग्जिस्टेंस इस तरह इतना बढ़ने लगता है कि अस्पताल को बंद करने की नौबत आ जाती है। तो डॉक्टर छाबरा की आत्मा वहाँ थी नहीं थी ये किसी को नहीं पता, या उनका एग्जिस्टेंस किस तरह हुआ, लेकिन उन्होंने हमें डरा दिया था और यही एक कारण था कि उस अस्पताल को बंद किया गया। मैं और कुछ बताना ही चाहूँगा, लेकिन हाँ वो डर आज भी मैं महसूस करता हूँ। भगवान को ये प्रे करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो इंसान मरने से पहले ये समझ जाता है कि आज जिन चीजों को वो अपना मान रहा है वो एक दिन इस दुनिया से चली जाएगी या मिट जाएगी, उसे मुक्ति मिलने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिसका वो उसमें अटक जाता है वो मरने के बाद भटकता रहता है। इसीलिए मेरे पापा कहते हैं पुराने रिफर्बिश्ड फर्नीचर की हिस्ट्री जाने बिना उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की आत्मा एक अलमारी में अटकी है तो हो सकता है अलमारी के साथ साथ वो आत्मा भी आपके घर आ जाए। शायद इसीलिए किसी के मरने के बाद उसकी सारी चीजों को दान कर दिया जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।